हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में एक टॉपिक स्टडी किया था, जहाँ पे हमने स्टडी किया था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जब जो बिल होल्डर होता है वो बिल को अपने पास रखता है मैच्योरिटी डेट तक। उसके अलावा मैंने आपको 3 ऑप्शन और बताए थे जो बिल होल्डर के पास होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन क्या होता है कि जो बिल होल्डर होता है, जो ड्रॉअर होता है, वो क्या कर सकता है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। मतलब कि वो मैच्योरिटी डेट तक नहीं वेट करेगा, वो उससे पहले ही उसे बैंक में जाएगा और कैश रिसीव कर लेगा। और जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगी उस दिन बैंक आपके उस सप्लायर से जिसको आपने सेल करी है उससे वो क्या कलेक्ट कर लेगा, उससे पैसा कलेक्ट कर लेगा। सो इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है। सो आज बेसिकली हम ये स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। बिल डिस्काउंटेड से मतलब होता है कि जो आपका ड्रॉअर है या जो सेलर है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो या तो मैच्योरिटी डेट तक वेट कर सकता है। अगर वो मैच्योरिटी डेट तक नहीं वेट कर सकता तब वो क्या जाएगा, वो या तो बैंक के पास जाएगा। अगर बैंक के पास नहीं जाएगा तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके पास जा सकता है। और वो क्या करेगा, उनको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा और उनसे क्या रिसीव कर लेगा, उनसे कैश रिसीव कर लेगा। सो जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन वो बैंक या वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बायर से जिसको आपने गुड्स बेचे हैं उससे पैसा कलेक्ट कर लेगा। सो ये होता है बिल डिस्काउंटेड। सो अब जो बैंक बिल डिस्काउंट करेगा, अब आपको पता है बैंक एडवांस में दे रहा है पैसे। सो जब बैंक एडवांस में कुछ पैसे देता है सो उस पर क्या चार्ज करता है, उस पर चार्ज करता है वो इंटरेस्ट। जैसे अगर हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है ना। ऐसे ही जब बैंक बिल डिस्काउंट करेगा सो वो इंटरेस्ट की फॉर्म में, मतलब अब वैसे तो वो इंटरेस्ट कलेक्ट करता बट क्योंकि अब वो लोन तो दे नहीं रहा, वो एडवांस में पैसे दे रहा है, सो इसलिए वो कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है। और उन चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, उन चार्जेस को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों डिडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि बैंक एडवांस में पेमेंट कर रहा है किसी बिल की जिसकी पेमेंट बैंक को आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसे पे होगी। सो बैंक कुछ अपनी इनकम चार्ज करेगा और वो जो इनकम होती है या जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, वो डिपेंड होते हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने महीने के लिए डिडक्ट किए जाते हैं, जिस दिन से जो पार्टी है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था जिस दिन से वो डिस्काउंट करा लेता है उसे बैंक से, और जब तक उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी, मतलब जिस दिन से उसने डिस्काउंट कराया और जिस दिन उसकी मैच्योरिटी डेट है। सो इस टाइम पीरियड में जितने भी महीने होंगे उतने महीने के लिए बैंक क्या चार्ज करेगा, आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं ये मैं आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा। अब तक मैंने आपको बता दिया बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है और जो ड्रॉयर होता है वो बिल डिस्काउंट क्यों कराता है। सो बिल डिस्काउंटिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, ये मैं आपको अब एक अकाउंटिंग क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें दिया हुआ है, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹30,000 ऑन 1 जुलाई 2019 एट 3 months. Prakash got this acceptance discounted at 12% at his bank. On the due date, Mohan paid the required amount. Give the journal entries in the book of Prakash and Mohan. Ignore GST. सो हमें किस किस की बुक में एंट्री रिकॉर्ड करनी है, हमें रिकॉर्ड करनी है प्रकाश की बुक में और मोहन की बुक में। इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो प्रकाश था उसे मोहन से एक्सेप्टेंस मिली है। सो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश हुआ आपका ड्रॉअर और मोहन क्या हुआ, मोहन हुआ आपका एक्सेप्टर। और बिल कितने महीने के लिए ड्रॉ हुआ है, बिल ड्रॉ हुआ है 3 महीने के लिए, जो कि प्रकाश ने एडवांस में डिस्काउंट करा लिया 12%। और इसने डिस्काउंट कब कराया, उसने डिस्काउंट कराया ये जुलाई 1 को ही, मतलब जिस दिन एक्सेप्टेंस मिली उसी दिन उसने उसको डिस्काउंट करा लिया। और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। और बैंक किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब लोन वगैरह देते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करते हैं, वो दे रखा है हमें 12% पर एनम। सो अब हम पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री कब आएगी, 2019 जुलाई 1 को, क्योंकि जुलाई 1 को क्या मिली है, एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस की जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस की जर्नल एंट्री करते हैं हम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये बिल हमें किससे मिला, मोहन से। सो हम यहाँ पर लिखेंगे टू मोहन। और बिल कितने का मिला हमें, बिल मिला है हमें 30,000 का। सो हम अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 30,000 और यहाँ पर भी कितना आएगा 30,000।
और नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अब इस बिल को डिस्काउंट कराने की, क्योंकि उसने जुलाई 1 को ही एक्सेप्टेंस मिली इस बिल की और जुलाई 1 को ही प्रकाश क्या करा लेता है, इसको डिस्काउंट करा लेता है बैंक से। सो डिस्काउंट कराने की जर्नल एंट्री की होगी, पहले तो ये जर्नल एंट्री होगी आपकी जुलाई 1 को ही, क्योंकि उसने जुलाई 1 को ही पेमेंट रिसीव कर ली बैंक से। सो जब हम पेमेंट रिसीव करते तब अपनी जर्नल एंट्री की होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किए जाएंगे वो क्यों होंगे प्रकाश के, वो होगा एक तरीके से एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और हमारा कम क्या हुआ है, बिल रिसीवेबल हमारे डिक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमने बैंक को दे दिए बिल रिसीवेबल, उसके बदले में हमने उससे पेमेंट मिल चुकी है। सो यहाँ पर आ जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिल का अमाउंट कितना था, बिल का अमाउंट था हमारा 30,000 और जो बिल था उस पर जो बैंक है वो कितने % डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर रहा है, वो डिडक्ट कर रहा है 12% पर एनम। सो 12% हम कैसे लिखेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 100। और ये बिल हमने कब डिस्काउंट कराया, ये डिस्काउंट कराया हमने जुलाई 1 को और इसकी मैच्योरिटी डेट कब है, 3 महीने बाद। सो 3 महीने बाद इसकी मैच्योरिटी डेट, हमने 3 महीने पहले पैसा ले लिया। सो हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने महीने के पे करेंगे, 12% तो पूरे साल का है। सो हम पे करेंगे 3 महीने का। सो 3 महीने का कैसे आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 12 मंथ। सो इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इससे कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे डिस्काउंटिंग चार्जेस फॉर 3 मंथ्स। सो इसको आपको बस ये कैंसिल आउट करना है। सो अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने आ चुके हैं, अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस आ चुके हैं 900। मतलब कि बैंक से मिलना कितना था, 30,000, बट हमने बैंक से एडवांस में ले लिए। सो हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पे किए, 900 रुपये। सो हमें नेट अमाउंट कितना मिलोगा, नेट अमाउंट मिलोगा हमें 29,100 रुपये, क्योंकि 900 रुपये हमने चार्जेस पे कर दिए। और बिल रिसीवेबल कितने का था, बिल रिसीवेबल था हमारा 30,000 का। सो ये तो एंट्री थी ड्रॉअर की बुक में। अब जो एक्सेप्टर है उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, सो 2019 जुलाई 1 को इसे एक्सेप्टेंस मिली थी, तो इसने एक्सेप्टेंस दी होगी। सो 2019 जुलाई 1 को एक्सेप्टेंस देने की जर्नल एंट्री की हो जाएगी, एक्सेप्टेंस देने की जर्नल एंट्री हो जाएगी अपने पास प्रकाश डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 30,000। सो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 30,000। और नरेशन लिखोगे आप, बीइंग द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस गिवन टू प्रकाश, और ये नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को सिंपली क्लोज कर दोगे। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इस बिल की पेमेंट की, क्योंकि जब प्रकाश ने ये बिल डिस्काउंट कराया सो मोहन पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोहन तो मैच्योरिटी डेट को ही पेमेंट करेगा। ये तो प्रकाश ने खुद एडजस्टमेंट करी है बैंक से। सो जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगी मोहन उस डेट को पेमेंट कर देगा, और जिस दिन प्रकाश इसे बैंक से डिस्काउंट कराएगा उस दिन मोहन की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो उसने डिस्काउंट कराया ये किस दिनों के बीच में एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट हुआ है प्रकाश के बीच में और बैंक के बीच में। मोहन का इससे कोई लेना देना नहीं। सो जब मैच्योरिटी डेट आएगी मोहन तो उस दिन को पेमेंट कर देगा। सो मैच्योरिटी डेट कितने महीने बाद है, मैच्योरिटी डेट है 3 मंथ्स बाद। तो 3 मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर। सो हम आ चुके हैं अक्टूबर 1 पे। उसके बाद हम क्या अलाउ करते हैं, उसके बाद अलाउ करते हैं हम 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। सो जब आप अक्टूबर 1 में 3 डेज़ ऐड करोगे सो ये क्या डेट आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी अक्टूबर 4। सो अक्टूबर 4 को ये क्या कर देगा, ये कर देगा इस बिल पेबल की पेमेंट। सो बिल पेबल कितने का था, 30,000 का। सो यहाँ पर आ जाएगा बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, क्योंकि इसे तो पूरा ही बिल पे करना है। सो ये कितना पे करेगा, ये पे करेगा 30,000। सो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 30,000। और आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखो। इस क्वेश्चन में क्या था, पहले इसने प्रकाश ने एक्सेप्टेंस ली किससे, मोहन से। सो जिस दिन एक्सेप्टेंस ली इसकी बिल रिसीवेबल की एंट्री हो जाएगी, इसकी बिल पेबल की एंट्री हो जाएगी।
बट ये क्या कर रहा है, मैच्योरिटी डेट तक स्टे नहीं कर रहा है, उससे पहले ही बैंक से जाके इससे डिस्काउंट करा ले रहा है, एनकैश करा ले रहा है इस बिल को। सो वो को कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करेगा। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने कैलकुलेट करे हमने, 900 रुपये। और ये कैसे कैलकुलेट हुए ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सो जुलाई 1 को इसकी एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल की पेमेंट की। सो इसको तो पेमेंट मिल चुकी है। अब आएंगे हम मोहन की बुक में। मोहन पेमेंट कब करेगा, मोहन को तो मैच्योरिटी डेट को करनी है ना पेमेंट, क्योंकि इसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मोहन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोहन ने तो जब बिल एक्सेप्ट किया तो उसने तो उसमें लिखा था कि मैं मैच्योरिटी डेट को पेमेंट करूँगा। सो जो ये एग्रीमेंट हुआ है डिस्काउंट कराने के, किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ है प्रकाश और बैंक के बीच में। सो जिस दिन बैंक से वो डिस्काउंट कराएगा वो कराएगा जुलाई 1 को। जुलाई 1 को मोहन की बुक्स में एक भी एंट्री नहीं होगी। वो एंट्री कब करेगा, वो एंट्री करेगा अक्टूबर 4 को, जिस दिन बिल की मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। सो ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब जो ड्रॉयर है वो बिल डिस्काउंट करा लेता है बैंक से। सो उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इग्नोर जीएसटी। अगर वो जीएसटी का भी ट्रीटमेंट पूछ लेते हैं, सो परचेज सेल पे जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होता है मैं आपको जर्नल में भी बता चुका हूँ, और ये मैंने जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी वहाँ पर भी जर्नल एंट्री बताई थी। बट अगर वो इसके अलावा डिस्काउंटिंग चार्जेस पे भी जीएसटी का ट्रीटमेंट पूछ लेता है, जो कि बहुत रेयर सिनेरियो है क्योंकि आपकी बेसिक क्लास है अभी, सो इतने एडवांस क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। पर अगर वो तब भी पूछ लेता है तब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसकी जर्नल एंट्री कैसे दिखाएंगे हम, तब हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसके अलावा जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हम पे करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लॉस है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड। और जो हम जीएसटी पे करेंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी, अगर एसजीएसटी हुआ तो एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी हुआ तो आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और अब हम अमाउंट निकाल लेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे कितने का बिल था, 30,000 का। सो यहाँ पर तो आएगा पूरा अमाउंट 30,000। अब इसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस आए थे सपोज करो 900, कितने कैलकुलेट किए थे हमने 900, और इस पर वो कुछ जीएसटी भी चार्ज करेगा। अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो जीएसटी चार्ज हुआ वो 100 हुआ है। तब हम बैंक अमाउंट कैसे निकाल लेंगे, अब 900 रुपये तो आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर दिए और 100 रुपीज़ का आपने जीएसटी पे किया होगा। सो आपको नेट अमाउंट कितना मिला होगा, 29,000। सो अमाउंट कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 29,000, और यहाँ पर आ जाएंगे 900 रुपीज़ जो आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस पे किए हैं, और जो आपने जीएसटी पे किया कितना 100 रुपीज़, वो यहाँ पर आ जाएगा 100 रुपीज़। सो ये आएगा तब जब वो क्वेश्चन में लिखेगा कि जो जीएसटी चार्जेस हैं वो डिस्काउंटिंग चार्जेस से अलग हैं। बट अगर वो लिख देता है कि जो आपका जीएसटी है, जैसे कि इसमें 100 रुपीज़ मानना है हमने, वो 100 रुपीज़ इस 900 रुपये में ही इंक्लूड है, तब यहाँ पे आ जाएगा 800, यहाँ पर आएगा 100 रुपये, और यहाँ पर आ जाएगा 2900 रुपये। सो ये डिपेंड करेगा आपकी क्वेश्चन से क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है। बट ये बहुत रेयर सिनेरियो है कि एग्जामिनर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दे, बट अगर तब भी वो दे देता है तब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको इस टाइप से जर्नल एंट्री शो करनी है। और जो मोहन है उसके अकाउंट में तो इसका कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि वो तो जब मैच्योरिटी डेट आएगा उस डे को पेमेंट कर देगा। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल टू अ बिल होल्डर इज नेगोशिएशन ऑफ अ बिल। नेगोशिएशन ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है कि जो ड्रॉअर है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है वो उस बिल को किसी तीसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देगा और उसकी पेमेंट को सेटल कर देगा। सो नेगोशिएशन भी हमारे पास दो टाइप की होती है, पहली होती है बाय डिलीवरी, दूसरी होती है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बीरर टाइप को, बीरर टाइप का मतलब कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखो है कि जो उस बिल को उस टाइम प्रेजेंट करेगा मैच्योरिटी डेट को पेमेंट उसको की जाएगी। सो ऐसे बिल को हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाय डिलीवरी, सिंपली एक दूसरे बंदे को दे देंगे और जब मैच्योरिटी डेट आएगी वो उसको एनकैश करा लेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये किस टाइप की नेगोशिएशन होती है, इस टाइप के बिल में पेमेंट उसी को की जाती है जिसका उस बिल ऑफ एक्सचेंज में नेम लिखा होता है। सो ऐसे बिल को ड्रॉयर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि वो उस बिल पे साइन कर देगा। साइन करने का मतलब कि उसने वो एंडोर्स कर दिया किसी दूसरे बंदे को उसकी सेटलमेंट के लिए। सो जब वो साइन करके उसे ट्रांसफ़र करता है किसी तीसरी पार्टी को, तब हम उसे बोलते हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। और ये किस टाइप के बिल होते हैं, जो बीरर नहीं होते।
बियरर टाइप के बिल हमारे सिंपली डिलीवरी से नेगोशिएशन हो जाती है, उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। बट जो बिल हमारे नॉन बियरर होते हैं या जिसमें ये लिखो कि इस पार्टी को पेमेंट की जाएगी, तो वो बंदा कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को? वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे अपने साइन कर देगा। इसका मतलब क्या है कि उसने वो एंडोर्स कर दिया किसी तीसरी पार्टी को। अब जो तीसरी पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है वो उस बिल की पेमेंट रिसीव कर लेगा जब हमारे पास क्या होगी, मैच्योरिटी डेट आएगी। अब जो तीसरी पार्टी है जिसे वो बिल मिला है उसके पास भी वही चारों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, या तो मैच्योरिटी डेट तक स्टे कर सकता है, या वो उसे डिस्काउंट करा सकता है बैंक से, या वो तीसरी पार्टी किसी चौथे बंदे को दे सकता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज उसकी सेटलमेंट के लिए, या वो क्या कर सकता है, या वो उसे बैंक में सेंड कर सकता है कलेक्शन के लिए। अब जो बंदा एंडोर्स करता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम एंडोर्सर, और जिस बंदे को बिल मिला हो उसे बोलते हैं हम एंडोर्सी। सो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। सो नेगोशिएशन ऑफ बिल के केस में कितनी पार्टीज हो जाती हैं? नेगोशिएशन ऑफ बिल के केस में आ जाती हैं हमारे पास 3 पार्टीज़। सो अब ये 3 पार्टीज़ में क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, कैसे जर्नल एंट्रीज होती हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, ये मैं अब आपको बताऊँगा। सो अभी के लिए सपोज करो ये है अपना ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करेगा। और एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर होता है जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या है? थर्ड पार्टी वो पार्टी है जिसको ये ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर देगा, या तो डिलीवर कर देगा या एंडोर्समेंट एंड डिलीवर करेगा। सो जब ड्रॉअर बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करेगा या एक्सेप्टेंस मिलेगी उसकी, तब तो सारी जर्नल एंट्रीज वो सेम ही होंगी। अब मैं आपको शुरू से बता देता हूँ जर्नल एंट्री कैसे होंगी। सो पहले ड्रॉअर क्या करेगा, क्योंकि ड्रॉअर कौन होता है हमारा? ड्रॉअर होता है हमारा सेलर, और एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर होता है हमारा बायर इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि प्रोमिसरी नोट में पार्टीज डिफर हो जाती हैं। सो पहले सपोज करो सेलर है, सेलर क्या बेचेगा? इसको गुड्स बेचेगा। सो पहले हो जाएगी सेल की एंट्री, यहाँ पर हो जाएगी परचेज की एंट्री। दूसरी जर्नल एंट्री की होगी, इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी और ये एक्सेप्टेंस देगा। सो पहली 2 एंट्री तो ये होती है, ये नॉर्मल एंट्री है जो अब तक हम करते आए हैं। अब इसके बाद थर्ड जर्नल एंट्री की होगी, इसके बाद हमारी थर्ड जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि ड्रॉअर क्या कर रहा है? इस बिल को नेगोशिएट कर रहा है, वो किसी तीसरे बंदे को दे रहा है उसकी सेटलमेंट के लिए। सो तीसरा बंदा कौन है यहाँ पे? थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी को अभी के लिए आप सपोज कर लो इसका नेम जेड, ताकि कोई कन्फ्यूजन हो। सो जब जेड को हम पेमेंट करेंगे सो उसकी जर्नल एंट्री की हो जाएगी, क्योंकि अब हम जेड को क्या कर रहे हैं? वो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स करेंगे सो ड्रॉअर की बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी? जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसने जो बिल यहाँ पे मिला था किससे? बायर से, वो इसने इसको एंडोर्स कर दिया। अब जब ये इसको एंडोर्स करेगा उस दिन इसकी बुक में एक भी एंट्री नहीं होगी। अब ये पार्टी है जिसको वो बिल मिला है, वो जर्नल एंट्री क्या करेगा? वो जर्नल एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉअर। अब जो क्वेश्चन में ड्रॉअर का नेम दे रखा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये तो जर्नल एंट्री होगी जब उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया है किसी तीसरी पार्टी को। अब हमारी क्या डेट आएगी? मैच्योरिटी डेट आएगी। मैच्योरिटी डेट को वाई क्या करेगा? मैच्योरिटी डेट को एक्सेप्टर क्या करेगा? एक्सेप्टर इसकी पेमेंट करेगा। सो जब पेमेंट करेगा ये, इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पेमेंट ये तो रिसीव करेगा नहीं, और ये पेमेंट करेगा, इसलिए इसकी बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी? इसकी बुक में जर्नल एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पेमेंट करेगा। और पेमेंट रिसीव कौन करेगा? पेमेंट रिसीव करेगी हमारी थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी क्या जर्नल एंट्री करेगी? थर्ड पार्टी हमारी जर्नल एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो ये जर्नल एंट्रीज होंगी जब हमारा केस हो नेगोशिएशन ऑफ बिल। नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ड्रॉअर है वो वेट नहीं कर रहा है मैच्योरिटी डेट तक, वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज अपनी सेटलमेंट के लिए। और नेगोशिएशन भी 2 टाइप की होती है, बाय डिलीवरी, बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। बाय डिलीवरी का केस कब होता है? जब हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो बीरर टाइप का होता है। बीरर टाइप का मतलब कि जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है पेमेंट उसी को की जाएगी। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर का नेम लिख रखा है
तब वो ट्रांसफ़र कैसे करेगा, तब वो उस बिल के पीछे साइन कर देगा अपने, और उसे बोलते हैं हम एंडोर्समेंट। जब वो अपने साइन कर देगा, और जो पार्टी एंडोर्स करती है उसे बोलते हैं हम एंडोर्सर। और जिस पार्टी को बिल मिलता है, जो ये थर्ड पार्टी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलेंगे हम एंडोर्सी। और ये रही अपनी जर्नल एंट्रीज़। सो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपको ये जर्नल एंट्रीज़ क्लियर हो जाएंगी। Our question is why owed rupees 26,000 to X on 5th March 2019. He accepted a bill for rupees 25,000 for 1 month drawn by X in full settlement of his debt. X allowed rupees 1,000 as discount. X endorsed bill to Z immediately. The bill was duly met on due date. Pass the journal entries in the books of all three parties. ये किस टाइप का केस है, ये है हमारा जब हम बिल एंडोर्स कर रहे हैं। सो इसमें लिख के वाई ओड रुपीज़ 26,000 टू एक्स, मतलब कि एक्स ने इसको कुछ गुड्स बेचे होंगे क्रेडिट पे, इसलिए वाई को उसकी पेमेंट करनी थी कितने की, 26,000 की। इसलिए वो 5 मार्च 2019 को एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि एक्स ड्रॉ करता है उसके पास फुल सेटलमेंट के लिए। और जो एक्स है वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको डिस्काउंट दे रहा है 1,000 का, मतलब क्योंकि एक्स को पेमेंट कितने की मिलनी थी, 26,000 की, बट वो 25,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है, मतलब कि उसने उसे 1,000 का डिस्काउंट दे दिया। बट इसके अलावा क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि जैसे ही एक्स को क्या एक्सेप्टेंस मिली, वो बिल क्या कर देते हैं, वो बिल एंडोर्स कर देता है किसको, जेड को। सो हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं। पहली पार्टी क्या है, एक्स। एक्स क्या है हमारा, ड्रॉयर। सो मैं इनके आगे इनके नेम लिख देता हूँ, ये हमारा ड्रॉयर है। वाई क्या है हमारा, वाई है हमारा एक्सेप्टर, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जेड क्या है हमारा, जेड है हमारा एंडोर्सी, जिसको बिल एंडोर्स हुआ है। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंडोर्सी। सो अब हमें उसने दिया हुआ है कि हमने बिल कब ड्रॉ किया है, बिल जो हमने उसने वाई ने एक्सेप्ट किया है वो ड्रॉ हुआ था 5 मार्च 2019 को। सो पहली जर्नल एंट्री कब होगी, 2019 मार्च 5 को, क्योंकि इसे क्या मिली होगी, उस बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस मिली होगी जब उसने बिल इस पे ड्रॉ किया था। सो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और आप कोई भी क्वेश्चन करोगे जब एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ पे प्रॉपर बिल रिसीवेबल लिखना। मैं यहाँ पे BR शॉर्ट फॉर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, बट आप क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम में करोगे यहाँ पे प्रॉपर वर्ड लिखना। और उसने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। सो डिस्काउंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्काउंट अलाउडेड अकाउंट डेबिटेड। और मिला किससे है बिल, बिल मिला है हमें वाई से। सो यहाँ पर आ जाएगा टू वाई। और 25,000 का बिल है, 1,000 का डिस्काउंट है, और टोटल कितने हैं, 26,000। सो 25,000 का बिल मिला है, 1,000 हमने डिस्काउंट अलाउ किया, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है हमारा 26,000। सो यहाँ पे नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा बिल रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउडेड। सो ये नरेशन लिख के हम इस जर्नल एंट्री को कर देंगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इसकी बुक में इस बिल को एंडोर्स करने की, क्योंकि जैसे ही इसको एक्सेप्टेंस मिली इस बिल की, इसने एक्स ने ये बिल किसकी सेटलमेंट के लिए भेज दिया, जेड को, क्योंकि इसे जेड की कोई पेमेंट करनी होगी, इसने इससे कुछ डील कर रखी होगी। सो जैसे इसको ये बिल रिसीव हुआ, इसने जेड की पेमेंट करनी थी, सो इसने जेड की पेमेंट के लिए क्या यूज़ कर लिया, ये बिल रिसीवेबल। सो मार्च 5 को इसकी बुक में क्या जर्नल एंट्री होगी, दूसरी, जेड डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि जेड एक इसकी लाइबिलिटी थी। सो जब लाइबिलिटी ख़त्म होगी उसे हम डेबिट करेंगे। बिल रिसीवेबल इसका एसेट था, सो जब उसके एसेट कम हो जाएंगे उसको हम करेंगे क्रेडिट। सो यहाँ पे जर्नल एंट्री कितने से होगी, 25,000, क्योंकि बिल कितने का मिला है, 25,000। सो इसलिए सेटलमेंट भी कितने की होगी, 25,000 की। और नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा बिल एंडोर्स टू जेड। और ये नरेशन लिख के इसके बुक में जो जर्नल एंट्रीज थी वो हो चुकी हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे एक्सेप्टर की बुक में। सो एक्सेप्टर की बुक में फर्स्ट जर्नल एंट्री कब होगी, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी मार्च 5 को, क्योंकि इसे एक्सेप्टेंस मिली है। और एक्सेप्टेंस दी किसने होगी, एक्सेप्टेंस दी होगी वाई ने। सो 2019 मार्च 5 को क्या जर्नल एंट्री होगी, मार्च 5 को जर्नल एंट्री होगी एक्स डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। और इसने डिस्काउंट अलाउ किया है, इसने डिस्काउंट रिसीव किया होगा, इसके लिए इनकम होगी इसलिए क्रेडिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे 26,000। 25,000 का इसने बिल पे किया है,
1000 का इसे डिस्काउंट मिला है। और नरेशन लिख के आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री कब होगी? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी इसकी बुक में जब मैच्योरिटी डेट आएगी, क्योंकि जो इसने बिल एंडोर्स किया इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वाई पे। वाई तो जिस दिन मैच्योरिटी डेट आएगी उस दिन को पेमेंट करेगा। और मैच्योरिटी डेट कब आएगी? उसने बिल ड्रॉ किया है 1 महीने के लिए। सो 1 महीना कब ख़त्म होगा? बिल ड्रॉ है 5 मार्च और फॉर 1 मंथ सो आ जाएगी अपनी 5 अप्रैल। उसके बाद हम क्या अलाउ करते हैं? 3 डेज़ ऑफ ग्रेस। सो अप्रैल 8 क्या आ जाएगी अपनी? अप्रैल 8 आ जाएगी अपनी मैच्योरिटी डेट। सो मैच्योरिटी डेट को ये पेमेंट कर देगा। पेमेंट की जनरल एंट्री क्योंकि बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और ये पेमेंट कितने की करेगा? पेमेंट करेगा 25,000 की। सो यहाँ पर आ जाएगा 25,000, यहाँ पर आ जाएगा 25,000। और आप एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पर मैंने लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बना रखा, बट यहाँ पर मैंने बना रखा है। सो आप ड्रॉअर में भी बनाओगे, एक्सेप्टर में भी, एंडोर्सी में भी। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि स्पेस कम था, बट आप एग्ज़ाम में जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। सो अब हम बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं जो एंडोर्सी की बुक है या जो हमारा जेड है उसकी बुक में क्या क्या जर्नल एंट्री होगी। सो जिस दिन इसने बिल एंडोर्स किया इसे रिसीव हुआ होगा, सो ये रिसीव की जर्नल एंट्री करेगा। सो इसकी बुक में फर्स्ट जर्नल एंट्री कब होगी? 2019 मार्च 5 को इसने बिल पे किया है, किसको? एंडोर्स किया है जेड को। सो ये रिसीव करेगा। सो रिसीव की इसकी बुक में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, क्योंकि बिल रिसीव किया इसका एक टाइप से एसेट है, क्योंकि बिल रिसीवेबल एसेट होता है। सो जब एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट करते हैं। और इसको मिला किससे? इसको मिला है एक्स से। सो इसलिए एक्स क्रेडिट हुआ है। सो यहाँ पर आ जाएगा बिल रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। और अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 25,000 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 25,000। और अब अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री इसकी बुक में कब होगी? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अप्रैल 8 को, क्योंकि अप्रैल 8 को इसने पेमेंट करी है। पेमेंट ड्रॉअर तो रिसीव करेगा नहीं। सो पेमेंट कौन रिसीव करेगा? पेमेंट रिसीव करेगा हमारा एंडोर्सी। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री कब होगी? नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी अप्रैल 8 को। और अप्रैल 8 को जर्नल एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और पेमेंट कितने की मिलेगी? पेमेंट मिलेगी 25,000 की, क्योंकि कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रखा है इसने। सो यहाँ पर आ जाएगा 25,000। अगर ये भी पार्टी कुछ डिस्काउंट देती इसको तब वो हम अलग से एडजस्टमेंट करते, बट क्योंकि आपकी अभी बेसिक क्लास है सो आपको इतने डिस्काउंट देगा नहीं, क्योंकि जब उसने एक डिस्काउंट दे दिया सो ये इनफ है क्लास 11th के लिए। सो ये जर्नल एंट्रीज होती हैं जब हमारा बिल नेगोशिएट किया जाता है, उसकी एंडोर्समेंट की जाती है। सो ये जर्नल एंट्रीज होती हैं ड्रॉअर की बुक में, ये एक्सेप्टर की बुक में, और ये जर्नल एंट्री होती हैं थर्ड पार्टी जिसको वो बिल एंडोर्स हुआ है। सो ये था एंडोर्समेंट का केस। अब इस चैप्टर का लास्ट केस है, वो क्या है? जब हम बिल सेंड करते हैं कलेक्शन के लिए बैंक में, सो उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel. Thank you. Bye bye.